डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महिला आरक्षण पर झारखंड में सियासी हलचल तेज। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र पर कसा तंज। नीति पर उठाई सवाल, कहा लोकसभा सीटें बढ़ाने की चर्चा को आरक्षण से जोड़ा जाना गलत। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किए गए बड़े फैसले। कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति गठन का लिया निर्णय। महिलाओं को जमीन रजिस्ट्री में 50% छूट देने का फैसला। पूर्व सैनिकों के हित में सरकार के लिए कई अहम निर्णय। बिहार के पूर्णिया में NH 31 हादसे में 10 मौतों से इलाके में शोक। हादसे के बाद सांसद पप्पू यादव पीड़ितों से मिले। पीड़ित परिवारों के लिए 20 लाख मुआवजा की मांग उठाई। सांसद ने अपनी ओर से तत्काल आर्थिक सहायता भी दी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों का रुख करके, जहां लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में पेश किए गए विधेयक पर झारखंड में सियासी हलचल तेज शुरू हो गई है। इसी बीच कल रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र पर तंज कसते हुए अपनी बात रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि महिलाओं को आरक्षण देना एक नीतिगत फैसला है, मगर इसे भविष्य में लोकसभा की सीटें 850 तक बढ़ाने की चर्चा से जोड़ना अलग विषय है। इसके अलावा राज्य के सरकारी खजाने से अवैध निकासी के मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कड़ा रुख सामने आया, जिसे लेकर उन्होंने पत्रकारों को जानकारी दी कि इस मामले के संज्ञान में आते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है और गलत तरीके से निकासी करने वाले बिंदुओं को चिन्हित कर लिया गया है। यार रिजल्ट में पता चलेगा ना, या फिर वहाँ जो दिल्ली में जो कौन एजेंसी है जो भविष्यवाणी करते हैं वो लोग बता पाएंगे। हम समय बंगाल में चुनाव क्या जब जाएंगे वो आपको दिखेगा। अब ऐसा कुछ होगा। देखिए, हम लोग का बिल्कुल एक सूत्र कार्यक्रम है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे हमारा हो, कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे सत्ता से दूर रखा। असम विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर झारखंड की मुख्य सत्ताधारी पार्टी झामुमो की स्थिति पर पार्टी अध्यक्ष एवं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल झारखंड मंत्रालय में एक बड़ा बयान जारी किया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र की एजेंसियों पर टिप्पणी करते हुए तंज भरे लहजे में जवाब दिया। वहीं इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव में कांग्रेस से अलग TMC को अपना समर्थन देने पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ऐसा कुछ होगा। लेकिन दोनों बंगाल में TMC के लिए जाएंगे या कांग्रेस में भी हुआ। देखिए, हम लोग का बिल्कुल एक सूत्र कार्यक्रम है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे हमारा हो, कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे सत्ता से दूर रखा। बेरमो के फुसरो नगर परिषद रामनगर वार्ड संख्या 1 में पिछले 1 महीने से पानी की आपूर्ति ठप रहने के कारण लोगों का गुस्सा आखिरकार सड़कों पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में महिलाओं और स्थानीय लोगों ने नगर परिषद और वार्ड पार्षद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भीषण गर्मी के बीच पानी के लिए लोगों को दर दर तक भटकना पड़ रहा है, लेकिन बार बार शिकायत के बावजूद ना तो फोन उठाया गया और ना ही कोई ठोस कदम उठाया गया। हालात से परेशान लोगों ने पानी दो और नगर परिषद होश में आओ जैसे लगाकर नारे अपना आक्रोश जाहिर किया। सूचना मिलते ही विधायक प्रतिनिधि राकेश सिंह पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने तुरंत नगर परिषद अधिकारियों से बात कर मामले को गंभीरता से उठाया, जिसके बाद टैंकर के जरिए पानी आपूर्ति की व्यवस्था कराई गई। पानी ऊपर हो रहा रामनगर का ऊपर का 1 महीना 1.5 महीना से पानी नहीं चल रहा है। उसके चलते रोड को जाम किया गया और यहाँ के पब्लिक पानी धो के बहुत दूर से ला रहा है। पानी की इतना समस्या है कि न नहाने का, खाने का, न पीने का पानी। कॉलोनीवासी का जो आज विरोध देखने को मिला है, इन लोगों का विरोध जेन्युइन है। काफी दिनों से रामनगर में जो नगर परिषद का पानी सुचारू रूप से
रामगढ़ जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संभावित आपराधिक घटना को टाल दिया है। पांडे गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार और जिंदा गोलियां बरामद कर ली गई हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भरोसा बढ़ा है। जानकारी के अनुसार रामगढ़ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार को मंगलवार देर रात गुप्त सूचना मिली थी कि 2 संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर हथियार के साथ किसी बड़ी वारदात की फिराक में हैं। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपाधीक्षक चंदन कुमार वत्स के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया गया और सभी थाना प्रभारियों को तत्काल एंटी क्राइम चेकिंग के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में रामगढ़ अरगड्डा रोड पर चेकिंग के दौरान पल्सर बाइक सवार 2 युवकों को पकड़ा गया, जिन्होंने अपना नाम बदलकर बादल कुमार और सोनू नंदी बताया। तलाशी में दोनों के पास से एक देसी पिस्टल 9mm की 3 जिंदा गोलियां, 2 मोबाइल और बाइक बरामद हुई। पूछताछ में उन्होंने पांडे गिरोह के लिए काम करने और संवेदकों व व्यवसायियों से लेवी वसूलने की साजिश की बात कबूली। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बोकारो के नवाडीह थाना क्षेत्र से लापता एक महिला और उसकी 2 नाबालिग नंदों को पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया। बोकारो एसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी जांच और बैंक ट्रांजैक्शन के आधार पर तीनों की लोकेशन ट्रेस की। इसके बाद टीम ने रांची में दबिश देकर एक किराए के मकान से तीनों को सुरक्षित बरामद कर लिया। जांच में यह बात सामने आई कि परिवार की आर्थिक तंगी से परेशान होकर महिला बिना किसी को बताए अपने दोनों नंदों के साथ लेकर रोजगार की तलाश में रांची चली गई थी। बरामदगी के बाद पुलिस ने तीनों को तेनू घाट न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की जा रही है, जिसकी बदौलत तीनों को सुरक्षित वापस लाया जा सका। हम लोग जान रहे हैं कि उसमें 2 नाबालिग लड़की थी, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया। पश्चात पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा महिला के द्वारा बताया गया कि परिवार में आर्थिक तंगी के चलते काम करने के लिए वो रांची चली गई थी और रांची में किराए के मकान में रहकर काम की तलाश कर रही थी कि इसी बीच पुलिस के द्वारा उसकी बरामदगी की गई। साथ ही इस बीच में एटीएम अकाउंट से 1600 रुपया की निकासी भी इन लोगों के द्वारा किया गया। अब रुक करेंगे बिहार की खबरों का, जहां बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बीच जदयू विधायक दुलार चंद्र गोस्वामी का बयान सामने आया है। उन्होंने भाजपा के सम्राट चौधरी के पहली बार मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें बधाई दी। साथ ही जदयू के दोनों उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव और विजय चौधरी को भी शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने नई सरकार से बेहतर प्रशासन की उम्मीद जताई। दुलार चंद्र गोस्वामी ने अपने बयान में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीते 20 वर्षों की सरकार को सुशासन का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि इस अवधि में राज्य ने कई क्षेत्रों में विकास देखा है और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वहीं शराबबंदी को लेकर भी उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा सामाजिक निर्णय था, जिसका उद्देश्य समाज में सुधार लाना था। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि नई सरकार भी सुशासन की उसी परंपरा को आगे बढ़ाएगी और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। बिहार के पूर्णिया में NH 31 पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है। इस हादसे में 10 लोगों की मौत के बाद शोक की लहर दौड़ गई है। इसी बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पीड़ित परिवारों से मिलने उनके गांव पहुंचे। सुहा, मजवा और लाहौरिया गांव में मातम के माहौल के बीच सांसद ने परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बताया जा रहा है कि रानी पत्रा मुफज्जिल थाना क्षेत्र के गौरा पंचायत के सुहा गांव के 6 लोग, मजवा के एक और डगरुआ प्रखंड के लाहौरिया गांव के 3 लोगों की बस और पिकअप की टक्कर में जान चली गई थी। बचाता नहीं, सेल्फी लेने लगेगा, नाक से सोना खींच लिया। ये समाज कहाँ जा रहा है? कितनी खत्म हो चुकी है ये सोसाइटी। फर्ग्यूसन की घटना देखिए, इतनी बड़ी 13 दर्दनाक घटना हुई है। सरकार को कम से कम 20-20 लाख रुपया मुआवजा या एक परिवार को नौकरी की बात करनी चाहिए। ये औपचारिकता 2-2 लाख से क्या इसके बच्चे की जिंदगी चली जाएगी? एक ड्राइवर था, छोटे 2-3 बच्चे हैं, तो हमने 2 बेटी है, दोनों बेटी की शादी मेरे तरफ से और
वहाँ भी जो बच्ची है उसकी शादी मेरे तरफ से, इस दोनों बच्चे, एक लड़का एक लड़की की पढ़ाई मेरे तरफ से। एशिया के प्रसिद्ध जमालपुर रेल इंजन कारखाने को अब एक तरह से नया जीवन दान मिल गया है। लंबे समय के बाद कारखाने को बड़े पैमाने पर कार्य आदेश प्राप्त हुए हैं, जिससे यहां गतिविधियां तेज हो गई हैं। पहली बार BTPN 250 वैगन निर्माण, FMP डिफेंस के लिए 90 बैग वैगन, AT-10 टावर और BLSS 540 वैगन निर्माण जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट दिए गए हैं, जिनमें से लगभग 50% कार्य पूरा हो चुका है। कारखाने की खासियत यह है कि यहाँ 140 टन क्षमता की क्रेन का निर्माण किया जाता है, जिसे पब्लिक सेक्टर में उपलब्ध कराया जाता है। रेल मंत्री के दौरे के बाद कारखाने को 80 करोड़ रुपए के वैगन निर्माण के साथ साथ 245 वैगन के लिए 145 करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित की गई है। इन फैसलों के बाद से कारखाने में नई ऊर्जा और रफ्तार देखने को मिल रही है। मुख्य कारखाना प्रबंधन के नेतृत्व में कई अहम कदम उठाए गए हैं, जिससे उत्पादन में तेजी आई है। स्क्रैप की बिक्री से 123 करोड़ रुपए की आय को ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। इसके अलावा 1565 रेल कर्मियों को पदोन्नति दी गई है और दिव्यांग कर्मचारियों की सुविधा के लिए रिक्शा की व्यवस्था की गई है, जिससे कारखाने में कार्य संस्कृति और बेहतर हुई है। जैसे हमारे पास 250 BTPN टैंक का ऑर्डर मिला था, उसमें हम लोगों ने 100 वैगन ऑलरेडी डिस्पैच कर दिया। 50 वैगन अभी और अंडर स्टेज में है, मोस्ट वाली वो भी विद इन वीक डिस्पैच हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास 2 FMP रेक फ्लैट मल्टीपर्पस वैगन, इसका भी हमें ऑर्डर मिला था। इसमें एक रेक हमने डिस्पैच कर दिया और एक रेक अंडर मैन्युफैक्चरिंग है। थर्ड एक्टिविटी जो हमें मिली है 8 व्हीलर टावर और मैन्युफैक्चरिंग, ये सब एक्टिविटी जो है वर्कशॉप के लिए बिल्कुल नई है, फर्स्ट टाइम हुई है। 8 व्हीलर टावर का मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से हमें 10 वेट टावर कार का मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर मिला था। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में नारी शक्ति महासम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठन की महिलाएं हजारों की संख्या में शामिल हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारी शक्ति महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होने जा रहा है। संसद में 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का निर्माण कर रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में पूरे देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। देश में प्राचीन काल से नारी का सम्मान होते आया है। भगवान से पहले भगवती का नाम आता है। आधुनिक भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 12 सालों में महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम योजना सहित कई योजनाओं का संचालन महिलाओं के लिए केंद्र सरकार संचालित कर रही है। देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन में आई मातृशक्ति का पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। हमारे देश के पार्लियामेंट में और प्रदेशों के विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 16, 17 और 18 अप्रैल का विशेष पार्लियामेंट का सेशन बुलाया है और इस विधेयक के समर्थन में पूरे देश की हमारी माताएं बहनें अपना समर्थन कर रही हैं। विभिन्न तरह का कार्यक्रम हो रहा है और उसी निमित्त आज यहाँ पर हॉल मीटिंग का आयोजन था, जिसमें हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी, हमारे प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, महापौर मीनल चौबे जी और सभी क्षेत्रों में जो हमारी माताएं बहनें उत्कृष्ट काम करती हैं संस्थाओं से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए गए। इन निर्णयों का सीधा असर कानून व्यवस्था, महिलाओं, सैनिकों, उद्योग और आम नागरिकों पर पड़ेगा। बैठक में प्रदेश में UCC कानून को लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने का निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगे। सदस्यों का निर्णय CM विष्णुदेव साय करेंगे। कैबिनेट ने कई और निर्णय लिए हैं, जिनमें जमीन रजिस्ट्री में महिलाओं को 50% की छूट और पूर्व सैनिकों के लिए भी बड़े निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक
मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में आहूत की गई और अनेक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं, जिनमें से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संबंध में कोड के प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। शक्ति जिले में हुए भीषण औद्योगिक हादसे को लेकर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यह घटना बेहद दुखद है। मंत्री के अनुसार हादसे में 14 मजदूरों की मौत हुई, जबकि 35 से अधिक मजदूर घायल हैं। उन्होंने बताया कि घटना के तुरंत बाद आसपास के अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया और घायलों का इलाज शुरू कराया गया। राज्य सरकार ने मामले में दंडाधिकारी जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही घायलों और मृतकों के परिजनों को राहत पैकेज भी प्रदान किया जा चुका है। कांग्रेस द्वारा न्यायिक जांच की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह की घटनाओं पर राजनीतिक बयानबाजी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहले ही जांच के निर्देश दे चुके हैं, इसलिए कांग्रेस को इस मुद्दे पर राजनीति से बचना चाहिए। ये निश्चित रूप से एक बड़ा और दुखद घटना है। मैं जो शोक संतप्त परिवार हैं उनको अपनी ओर से सांत्वना देता हूं और दिवंगत आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि और जो घायल हुए हैं उनकी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मैं कामना करता हूं। और ये घटना कल शाम को हुई है और घटना के पश्चात तत्काल प्रशासन वहां पहुंच गई। हमारी स्वास्थ्य की टीमें, एम्बुलेंसेस, सभी आसपास के हॉस्पिटलों को हमने अलर्ट मोड में कर दिया और बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर के सभी हॉस्पिटलों में जहां भी उपलब्धता हो सकता था, जहां भी मरीजों को पहुंचाया जा सकता था, हमने उसके इंतजाम किए। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने बेलापुर क्षेत्र के एक स्पा सेंटर पर छापा मारकर देह व्यापार के एक बड़े मामले का पर्दाफाश करते हुए 7 पीड़ित महिलाओं को मुक्त कराया है। बॉडी मसाज के नाम पर अवैध धंधा चलाए जाने की गुप्त जानकारी पुलिस को मिली थी। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जाल बिछाते हुए एक डमी ग्राहक भेजा गया, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए छापा मारा। छापे के दौरान सामने आया कि स्पा में महिलाओं को जबरन वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जा रहा है। ग्राहकों से भारी रकम वसूल कर यह अवैध कारोबार चलाया जा रहा है। इस कार्रवाई में 7 महिलाओं को छुड़ाया गया, जिनमें थाईलैंड सहित पूर्वोत्तर राज्यों मिजोरम और मणिपुर की महिलाएं शामिल हैं। यह पूरी कार्रवाई पुलिस आयुक्त, सह पुलिस आयुक्त तथा क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई। मामले की आगे की जांच APHU और क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही है। परतवाड़ा में सामने आए चर्चित लैंगिक शोषण मामले की गंभीरता को देखते हुए अमरावती ग्रामीण पुलिस ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। साथ ही जांच प्रभावित न हो, इसके लिए कुछ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया है। पुलिस अधीक्षक अमरावती ग्रामीण द्वारा जारी आदेश के अनुसार परतवाड़ा और अचलपुर पुलिस थानों में कार्यरत कुल 6 अधिकारी कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से नियंत्रण कक्ष अमरावती ग्रामीण में संलग्न किया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य जांच प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का दबाव या हस्तक्षेप रोकना है। वहीं SIT के माध्यम से जांच को तेज किया गया और मामले में आगे और महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। परतवाड़ा और अमरावती क्षेत्र में कुछ कोचिंग क्लासेस के माध्यम से छात्रों के बीच बढ़ते संपर्क को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 से शुरू हुए कुछ क्लासेस में विभिन्न स्थानों से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है और उनके अलग अलग ग्रुप बनाए जा रहे हैं। इन ग्रुप्स के जरिए मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान हो रहा है, जिससे अनजान लोगों के बीच संपर्क बढ़ने की संभावना बन रही है। डॉक्टर बोंडे ने बताया कि इस प्रकार की व्यवस्था ने खासकर नाबालिग छात्र छात्राएं गलत संपर्क में आ सकते हैं, जो चिंता का विषय है। उन्होंने सभी कोचिंग क्लासेस की विस्तृत जांच करने की मांग की है। साथ ही प्रवेश प्रक्रिया, ग्रुप निर्माण और छात्रों के बीच संवाद के तरीके की भी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कोचिंग संचालकों को पूछताछ के लिए बुलाया जाए और वास्तविक स्थिति सामने लाई जाए।
तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।